नमस्कार, मैं सुधीर गंगवार। नेशनल प्राइम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। साथियों, एक बार फिर मैं आज चर्चा करूंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लेकर, जो देश में एक समय चर्चा के विषय बने हुए हैं। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हर जगह एक ही नाम सुनाई दे रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऐसा क्या हुआ कि अचानक भीमराव अंबेडकर जी का नाम चर्चा में आया है और उन पर लोग, पार्टियां, बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा कि जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब के लिए किसी ने क्या किया, किसी ने क्या नहीं किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बाबा साहब जी का नाम इतना चर्चा में आया क्यों। तो जो अभी पिछला संसद में जो सत्र चालू हुआ था संसद में, उसमें अमित शाह जी के बयान को लेकर एक आपत्ति दर्ज की थी कांग्रेस पार्टी ने और अन्य दलों ने। जितने विपक्षी दल हैं उन दलों ने, कई दलों ने उस पर बयान पर आपत्ति दर्ज की थी। तो आपत्ति के बाद अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जो देश के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस बात अपना पक्ष रखा कि मैंने कहीं कभी भी ऐसा कोई शब्द नहीं बोला जो बाबा साहब के लिए अपमानित हो। यानी उनका कहना था कि मेरे संस्कारों में ऐसा कुछ नहीं है, मैं बाबा साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, उनकी पार्टी भी इज्जत करती है और पार्टी की नीतियाँ ऐसी हैं जो कभी भी बाबा साहब के खिलाफ नहीं हो सकती हैं। इसके विपरीत, इसके उलट कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि अमित शाह जी ने जो बयान जारी किया है वो उनके चरित्र को दिखाती है, उनके पार्टी के क्रियाकलापों को दर्शाती है कि भाजपा कभी भी ऐसी पार्टी नहीं रही है जो बाबा साहब के आदर्शों पर चले या उनके आदर्शों को माने, उनकी नीतियों को माने। इन सभी को लेकर, इन सब बातों को लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को, अपने जो उनके कार्यकर्ता, उनके सांसद हैं, उनके कई मंत्री हैं या जहाँ प्रदेश में सरकार है उनको लोगों को कहा है कि लगभग 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की पूरे देश में कांग्रेस ने, ये बताने के लिए कि भाजपा कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अनुयायी नहीं हो सकती है। उनके विचार कभी बाबा साहब से मैच नहीं करे हैं, उनका अपमानित करते हैं, उनके मन में कुछ और रहता है और जनता कुछ और दिखाना चाहते हैं। वहीं भाजपा जो सरकार है, भाजपा की केंद्र सरकार जो एनडीए की सरकार है, उसके घटक दल हैं, उनके कई दल ना तो समर्थन बोल रहे हैं ना विपक्ष में बोल रहे हैं। ना तो ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने कहा है वो सही है, ना ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया है। इन सभी के बीच बहुजन समाज पार्टी की नेता सुप्रीमो मायावती, उनको कभी पूरे देश में दलितों का बहुत बड़ा चेहरा माना जाता था कि सबसे बड़ी नेता अगर कोई हैं तो मायावती हैं, जो बसपा सुप्रीमो, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रह चुकी हैं। उन्होंने आह्वान किया था कि 24 दिसंबर को पूरे देश में बसपा कार्यकर्ता, उनके समर्थक सड़क पर उतर जाएंगे अगर अमित शाह जी अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं या माफ़ी नहीं मांगते हैं। अमित शाह का तरफ से ऐसा कोई स्टैंड नहीं लिया गया, ना तो उन्होंने माफ़ी मांगी है और ना उन्होंने इस्तीफे की बात की है, ना कि इस तरह से कोई चर्चा ही नहीं हुई भाजपा में। तो जिसको लेकर पूरे देश में मायावती जी के आह्वान पर 24 दिसंबर को हर जगह, कई सिटी में, जिला मुख्यालयों पर भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए उनको ज्ञापन दिया है। जो जिला प्रशासन के लोग हैं उनको ज्ञापन सौंपा है, सड़कों पर नारेबाजी की है बाबा साहब के सम्मान में। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के सम्मान में बीएसपी मैदान में नारा लगाते हुए, और उनका हाथ में पोस्टर लिए हुए, बाबा साहब के फोटो लगे हुए पोस्टर थे, स्लोगन लिखे हुए थे, वो लेके सड़कों पर पूरे प्रदेश में उन्होंने आंदोलन चलाया, आज प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पीसी की हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष थे जो उत्तर प्रदेश के, अजय राय ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने भी फिर आरोप लगाया कि अमित शाह जी ने कहा था वो गलत था, उनके अपमानित किया है, उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। इसी बीच
एक खबर आई कि पार्टी भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है, जिस प्रदेश में उनकी सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताएंगे कि उनका कहना था कि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमानित किया है जगह जगह, बार बार कई जगह कांग्रेस ने बाबा साहब को अपमान करने का काम किया है, जिसको लेकर भाजपा के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महाराष्ट्र में के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, उन लोगों का कहना है कि अमित शाह जी ने ऐसे कोई शब्द नहीं कहे, ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उनके बयान को कांग्रेस पार्टी गलत तथ्यों के आधार पर प्रेषित कर रही है, आधे अधूरे बयान पेश कर रही है, जिनको लेकर उन्होंने अपने बयान जारी किए हैं। अब मैं आपको एक बात और यहाँ पे बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो उठा पटक मची हुई है, जो माहौल गर्म है, जो सियासत गर्म है पूरे देश में बाबा साहब को लेकर, वो कहीं ऐसा तो नहीं है वोट बैंक के लेकर हो, यानी दलितों को वोट बैंक को लेकर हो, दबे पछड़ों को, दबे कुचले हुए जो लोग हैं उनको वोट बैंक को लेकर है। इसके बीच में मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ कि पूरे देश में जो बड़े बड़े प्रदेश हैं उनमें दलितों की जनसंख्या लगभग कितनी है। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। उत्तर प्रदेश में लगभग 20% दलित हैं। वहीं उत्तराखंड में 18.7% दलितों की जनसंख्या है। बिहार में लगभग 16%, महाराष्ट्र में 11.8%, मध्य प्रदेश में 16%, पंजाब में सबसे अधिक जनसंख्या दलितों की पंजाब में है, सबसे ज़्यादा वोटर भी पंजाब में है दलित। 32% के लगभग पंजाब में दलित जनसंख्या है। हरियाणा में वहीं 20% है, आंध्र प्रदेश में 16% है, कर्नाटक में भी 17% है, तमिलनाडु में 20% के लगभग है, और वहीं गुजरात में लगभग 7% दलितों की जनसंख्या है। वोटरों के लिहाज से देखा जाए तो ये प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ दलित वर्ग का जो वोट बैंक है वो सरकार बनाने और बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या ये राजनीति दलितों की राजनीति के लिए, दलितों वोटरों के लिए तो ये उठापटक नहीं मची हुई है कि हर आदमी ये दिखाने में लगा हुआ, हर पार्टियां के नेता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं या छोटा नेता, वो ये कह रहा है कि दलित जो है वो हम दलितों के हितैषी हैं, मैंने कभी बाबा साहब भीमराव को, अम्बेडकर जी की अपमान नहीं किया है, हमारी कोई ऐसी नीयत नहीं है कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करूं। क्या ये वोटों की राजनीति तो नहीं? आप लोगों को ये विचार करना है, ये सोचना है, ये जो राजनीति सियासी भूचाल आया हुआ है भारत की राजनीति में, वो क्या दलितों को वोट बैंक की तरफ इर्द गिर्द घूम रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले चुनाव में, जो दिल्ली का चुनाव है, जो अगले साल बिहार का चुनाव है, और कहीं ऐसे जगह चुनाव हैं, वहाँ की दलितों को एकत्रित कर ध्रुवीकरण के लिए, दलितों के ध्रुवीकरण के लिए माहौल तो नहीं तैयार किया जा रहा है? आप लोगों को क्या सोचना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हम अपनी राय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।